हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस 60 डेज़ की कोर्स में आज हम डे 3 में पहुंच चुके हैं, यानी कि थर्ड डे है आज। जैसे कि हमारा फर्स्ट डे और सेकंड डे बहुत ही अच्छा रहा और सेकंड डे में हमने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी लॉन्ग वीडियो थी जिसमें आपको बहुत कुछ सिखाया गया। उसी तरीके से थर्ड डे में हमें थोड़ी सी रेस्ट मिलने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। सो गाइस, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आ गई हूँ 60 डेज़ का कोर्स और आई प्रॉमिस कि मैं आपको इंग्लिश सिखा के ही रहूँगी। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड वॉचिंग केयरफुली। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एक्सक्लामेशन के बारे में, ठीक है, यानी कि भावबोधक। एक्सक्लामेशन का जो साइन वो ऐसे होता है, एक लाइन होती है और एक उसके नीचे एक डॉट होती है, ठीक है। ये भावबोधक का साइन होता है, तो वो जिसमें हमें एक भाव प्रकट करना होता है ना, खुशी की, हैरानी की, नाराज़गी की, दुख की, तो ये एक्सक्लामेशन में आती है और इस साइन का हम यूज़ करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? सो चलिए आगे पढ़ते हैं। अंग्रेजी में मन के अलग अलग भावों को प्रकट करने का अपना ही तरीका है। यह सरल भी है और सुंदर भी। हैरानी, खुशी, दुख, नाराज़गी और भी दूसरे कई भावों को छोटे छोटे वाक्यों व 2-3 शब्दों में बहुत अच्छे ढंग से कहा जा सकता है। इन शब्दों और वाक्यों का हम आम बोलचाल में बार बार प्रयोग कर सकते हैं। जो इंग्लिश होती है, इस लैंग्वेज में जो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं उसे शो करने के लिए, उसे दिखाने के लिए कई अलग अलग तरीके होते हैं और अपना अपना तरीका होता है ना। कई तरीके होते हैं और ये सुंदर भी होता है और बहुत इसमें क्यूटनेस भी होती है, बहुत सिंपल भी होता है। और इस एक्सक्लेमेशन की, यानी कि जो ये सेंटेंसेस होती है, इसमें हैरानी, खुशी, दुख, नाराज़गी और भी कई तरह के जो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं वो इन वाक्यों में आते हैं। तो इन वाक्यों को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जो कि रेगुलर, यानी कि रेगुलर बोली जाती है और बहुत ही सरल तरीके से आम बोलचाल में हम बार बार इसका प्रयोग करते हैं। सो गाइस, चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं कि आज की जो सेंटेंसेस है वो क्या है। ओके गाइस, तो यहाँ पर वो सेंटेंसेस आ चुकी है। सो आई नो कि ये थोड़ी सी ब्लर में होगी, बट मैं यहाँ पे पढ़ूंगी तो आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैं ये एक बुक से पढ़ा रही हूँ जिसका नाम है रैपिड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का, ठीक है, जो कि 60 डेज़ की गारंटी लेती है कि ये आपको 60 डेज़ में इंग्लिश सिखा के रहेगी और आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव कर देगी। सो गाइज, चलिए यहाँ पर फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है वाह वाह। इंग्लिश में बोलते हैं मार्वलेस, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? मार्वलेस। ओके, उसी तरीके से शाबाश को इंग्लिश में बोलते हैं वेल डन। क्या बोलते हैं? वेल डन, ठीक है। देखिए हिंदी में भी लिखी हुई है, अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तो आप हिंदी में भी पढ़ के समझ सकते हैं। ओके, थर्ड नंबर पर है अति सुंदर। अति सुंदर कोई चीज़ है, कोई खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा कोई चीज़ है, कोई शो पीस है, तो हम उसे बोलते हैं ना कि अति सुंदर, बहुत ही अच्छा है, तो उसे हम कैसे बोलेंगे? ब्यूटीफुल। क्या बोल देंगे? ब्यूटीफुल। फोर्थ पर है अरे। अरे इंग्लिश में हे, किसी से हम मिलते हैं ना, अरे हाय, तो हम बोलते हैं ना हे, हेलो, हाउ आर यू, इस तरीके से इसका यूज़ होता है। इसमें एक एक्सप्रेशन है, देखिए सब में एक्सक्लेमेशन का साइन लगा हुआ है, तो ये इसमें एक एक्सप्रेशन है जो कि हर सेंटेंस में आपको वो दिखेगी। नेक्स्ट है वाह, वाओ, तो इसका कई जगह पर यूज होता है, जैसे कि बहुत ही प्यारा खूबसूरत मौसम दिखता है तो हम बोलते हैं ना कि वाह कितना सुंदर, अति सुंदर मौसम है आज, तो उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इन दोनों वाक्य को हम उसमें ऐड करेंगे, बोलेंगे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर, या फिर व्हाट अ ब्यूटीफुल क्लाइमेट, या फिर हम बोलेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल नेचर, है ना। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी और बहुत मज़ा आ रहा होगा। सो गाइस, आगे पढ़ते हैं। 6 नंबर पर है हे राम, तो इसे बोलते हैं इंग्लिश में माई या फिर ओह गॉड। 7 नंबर पर है आपने तो कमाल कर दिया। आपने तो कमाल कर दिया, वंडरफुल। उसी तरीके से है बेशक। बेशक का इंग्लिश होता है ऑफ कोर्स। ईश्वर का धन्यवाद, थैंक गॉड, ठीक है। सो गाइस, फटाफट से आगे देख लेते हैं। ओके, सो हम आगे देख लेते हैं। आगे है 10 नंबर पर ईश्वर की कृपा से, बाय गॉड्स ग्रेस। क्या बोलेंगे? बाय गॉड्स ग्रेस, ठीक है, यानी कि ईश्वर की कृपा से, खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको बरकत दे। मे गॉड ब्लेस यू, आपको भी, सेम टू यू, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। क्या बोलेंगे? एक्सीलेंट। बच्चे जो होते हैं स्कूल्स में, उनकी जो मार्क्स होते हैं काफ़ी अच्छी आती हैं, तो उस जगह पर एक्सीलेंट का यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब होता है कि बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट है बड़े दुख का समाचार, हाउ सैड। हाउ सैड, बहुत ही दुखद समाचार है, बहुत बुरा हुआ, है ना।
अगला है बड़ी खुशी का समाचार, यानी बहुत ही अच्छी खबर है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं दैट इज़ अ गुड न्यूज़। क्या बोलते हैं? दैट इज़ अ गुड न्यूज़। अगला है कितनी बड़ी विजय, कितनी बड़ी विजय यानी कितनी बड़ी जीत है ये, उसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री। नेक्स्ट है प्रभु मेरे, आश्चर्य से, गुड हेवेंस। सुनिए, हेलो, लिसन, हेलो, लिसन, फटाफट करिए, हरी अप प्लीज़, हरी अप प्लीज़। ठीक है, तो ये इस तरीके के सेंटेंसेस है, डेली यूज़ में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कितनी बुरी बात, हाउ टेरिबल, कितने अपमान की बात, हाउ डिसग्रेसफुल, हाउ डिसग्रेसफुल। देखिए, अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो हिंदी लिखी हुई है डिसग्रेसफुल, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगली है बड़ी फिजूल बात है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे हाउ एब्सर्ड, हाउ एब्सर्ड। नेक्स्ट है उसकी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर ही। क्या बोलते हैं? हाउ डेयर ही। अगर आपको सामने वाले को बोलना है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तो आप उसे बोलोगे हाउ डेयर यू। अगला है क्या खूब, हाउ स्वीट। सो नेक्स्ट है कितना सुंदर, हाउ लवली, हाउ लवली। कोई ड्रेस है, किसी ने बहुत प्यारे से बहुत ही प्यारा ड्रेस पहना है, तो आप उसे कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं कि हाउ लवली इज़ योर ड्रेस। इसी तरीके से ऐसा कहने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू से दैट, हाउ डेयर यू से दैट। अगला है प्यारे, ओह डियर, या फिर डियर का भी यूज़ होता है, ओनली डियर। ठीक है, नेक्स्ट है जल्दी चलो, हरी अप, हरी अप। अगला है चुप रहिए, क्वाइट प्लीज़, या फिर बोलेंगे प्लीज़ कीप क्वाइट। हाँ ऐसा ही, यस इट इज़, यस इट इज़। सचमुच, रियली, रियली। सच, इज इट, इज इट। धन्यवाद, थैंक्स, आपका धन्यवाद, थैंक यू। क्या बोलेंगे? थैंक यू। नेक्स्ट है भगवान का लाख शुक्र है, थैंक गॉड। यह दिन बार बार आए, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। जैसे किसी का बर्थडे होता है तो हम उन्हें विश करते हैं कि मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, यानी कि यह दिन बार बार आए, हैप्पी बर्थडे टू यू, और आपको जन्मदिन की बधाई हो। राइट, तो इस तरीके से हम मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है यह दिन बार बार आए। आहा मैंने मैच जीत लिया, हुर्रे, आई हैव वॉन, आई हैव वॉन। आहा मैंने मैच जीत लिया। आपके स्वास्थ्य के लिए, फॉर योर गुड हेल्थ, बधाई, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। कितनी बेहूदगी है, व्हाट नॉनसेंस। कितनी शर्म की बात है, व्हाट अ शेम। कितनी दुखद बात है, हाउ ट्रेजिक, हाउ ट्रेजिक पढ़ेंगे। कितना सुखद आश्चर्य है, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आश्चर्यजनक, वंडरफुल। अगला है छी छी, हाउ डिस्गस्टिंग, हाउ डिस्गस्टिंग का मतलब होता है छी छी। खबरदार, बीवेयर, बीवेयर। सो अगला है कितनी दुख की बात है, व्हाट अ पिटी, व्हाट अ पिटी। कितनी बढ़िया सूझ है, यानी कि कितना बढ़िया सोच है, बोलते हैं उसको व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया। आपका स्वागत है, वेलकम सर। सो देखिए, वेलकम का मतलब होता है स्वागत है, यहाँ पर सर का यूज़ किया गया है। जैसे कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपका स्वागत है ना, तो कोई आया हुआ है, हम आश्चर्य से खुशी से बोलते हैं ना कि आपका स्वागत है, वेलकम सर। या फिर कोई लेडी है तो बोलेंगे वेलकम मैम, आपके रिलेशन में कोई है तो वेलकम, जो भी रिलेटिव्स हैं आपको उनका नाम लेके बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर सेंस दिया गया है, इसीलिए सर का यूज़ किया गया। अदरवाइज वेलकम का मतलब ही होता है स्वागत है। आपके स्वागत के लिए यानी चीयर्स। क्या होता है? आपके स्वागत के लिए चीयर्स। क्या मुसीबत है, व्हाट अ बॉदर, व्हाट अ बॉदर। सावधानी से या संभल कर, वॉच आउट, इसका मतलब होता है संभल कर या फिर सावधानी से। कहीं नज़र ना लगे, टच वुड, टच वुड का मतलब होता है नज़र ना लगे। अब चाहे जो हो, कम व्हाट में, कम व्हाट में। सो गाइज, हमेशा की तरह आज भी हमें दी गई है कि हमें कुछ याद करके रखना है। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं इस वीडियो के लास्ट में। सो याद रखें, रिमेंबर। फटाफट से इन तीनों नोट्स को हम पढ़ लेते हैं। सामान्य वाक्य में जहाँ अल्प विराम यानी कि कोमा, ठीक है, या पूर्ण विराम होता है, पॉइंट होता है, या फिर हिंदी में पूर्ण विराम इसको बोलते हैं, ठीक है, लगता है, वहाँ भावबोधक वाक्य में विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेशन का एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है, जैसे रियली, वंडरफुल आदि। आदि का मतलब होता है एक्सेट्रा। सेकंड नंबर पर है लज्जा, दुख, आश्चर्य, हर्ष, क्रोध आदि अनेकानेक भावों को प्रकट करने के लिए
व्हाट, हाउ आदि शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे व्हाट अ शेम, हाउ वंडरफुल। थर्ड नंबर पर दिया गया है विस्मयादि बोधक वाक्य यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते समय ध्वनि में आश्चर्य आदि भावों का स्वर देना चाहिए। ठीक है, यानी कि जब हम कोई शब्द बोलते हैं जिसमें कि एक्सक्लेमेशन का साइन हो, ये होता है एक्सक्लेमेशन का साइन। हमने ऊपर में जितनी भी सेंटेंसेस पढ़ी है ना, उसमें एक्सक्लेमेशन का साइन ऐड है, एक्सक्लेमेशन का साइन है, यानी कि हम उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, तो इन सारे सेंटेंसेस को बोलते वक्त आपको एक एक्सप्रेशन देना है, एक एक्सप्रेशन देना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताई जा रही है थर्ड नंबर पर, इसका हमें ध्यान देना चाहिए। सो गाइस, आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है और आप इसे फॉलो कर रहे हैं तो मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।